राधे 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 श्री राधे 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 चक्राप्सुपासोत्पला व्रीहाकृस्वविषाणरत्नकलश हृद्योत्कराम्भोरुहा वल्लभयाकरा श्रेष्ठोज्ज्वलाद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो श्रेष्ठार्थदा लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहम् पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिका। अतुलितबलधामं स्वर्णशय्याभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्ण नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत दिख नयन नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लेन्दु बिन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बैटरी काम नहीं करती, पंच नहीं आ रहा पूरा। और बढ़ाओ राधे, ये ऐसा बनाओ। कथा में परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़बिलिंति भक्तवांछा कल्पतरु त्रैलोक्य शिरोमणि जगदम्बा पराम्बा का यह दिव्य वांग्मय कृति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ आयोजन का तृतीय दिवस कथा में पधारे श्रोतृवृंद, भगवती अनसुईया माँ सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, दूर दराज के क्षेत्रों से आए भ्रातृबंधु, प्यारे बच्चे, संगीत की विधा पर हमारे बीच में अंतर्राज्यीय कलाकार अपनी मधुर स्वर लहरी के द्वारा आप सभी को आनंदित कर रहे हैं। इस नवा ज्ञान यज्ञ में माँ के दिव्य पाठ और वेदज्ञ मंत्रों के द्वारा गायन करने वाले वेदाचार्य यज्ञाचार्य, आइए आप सभी का कथा में बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही सुमधुर साउंड चलाने वाले हमारे गोलू भाई, आपके क्या कहने। नित्य के प्रति कथा में हम अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा। आइए आज भी माँ की गोद में बैठे YouTube के माध्यम से विभिन्न घाटों पर विभिन्न श्रोता बंधु इस देवी भागवत ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं और बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। और कल फोन आया था तो कह रहे थे कि
रस बरस रहा है माँ की कथा। मत कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने रखी। बेभक्त धन्य होते हैं जिन्हें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नारद गीता में भगवान कहते हैं मेरी कथा जिसे सुनने का लाभ मिल जाए। मत कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने रति। और उस कथा को सुनते सुनते जो मेरा भक्त हो जाए, मुझ में रति कर ले, प्रीति कर ले, त्रैलोक्य माम पुनाति, ऐसा भक्त मुझे तीनों लोकों में दुर्लभ होता है। ये माँ के वचन है। तो आइए हम माँ के परम भक्त हैं और बने नाम संकीर्तन करेंगे बड़े ही आनंद के साथ, भाव के साथ, झूमते हुए मस्ती के साथ मेरे साथ गाएंगे क्या? मीठी मीठी ताली होगी सभी सभी मेरा। इधर हमारे भक्त बैठे हुए सभी मेरा मीठी मीठी तालियों में सेवा करते हुए होगा। जय हो। मैं चाहूंगा आप भी गाएं। जितने श्रद्धालु वाले बैठे हुए हैं आप लोगों के मुखार भारे भी होना चाहिए। आपको पुकारेंगे क्या? करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी अम्बे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। अब हमने गाया, अब आप लोग गाएं। बंद कर दो, आप लोग गाएं। करुणामयी कृपामयी ममतामयी अम्बे। तीन ही शब्द है, बहुत सरल, आपके लिए कीर्तन बनाया हूं। गाइए। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। करुणामयी जय हो। कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। करुणामयी कृपामयी ममतामयी अम्बे। करुणामयी कृपामयी मेरी
मेरी मैया बेटे का ध्यान रखना, बढ़ाना मेरे भाग्य सुख दूर करना, तू ही लक्ष्मी मेरे भंडार भरना, तुझे लगाना सदा मेरी ओर से, तुझे बचाना, तुझे बचाना, तुझे बचाना, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई, तेरे चरणों में है नमस्कार मेरा, जाऊंगा नदियों दिशाओं में, हर कष्ट मेरा हर संसार में माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मातेश्वरी, दास के कष्ट मिटाओ, हे मां दास की रक्षा सदा, सिंह चढ़ी माओ, सिंह चढ़ी माओ, करुणामयी कृपा मई मेरी दया मई, करुणामयी कृपा मई मेरी दया मई, करुणामयी कृपा मई
बोल जगदम्बे मैया की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय धर्म की जय जय अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की जय जय गो हत्या बद्ध सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। हनुमंतलाल की जय हो भैरवनाथ की जय जय भोलेनाथ की जय जय गंगा मैया की जय हो। देवा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो हर हर महादेव अम्बे मात की जय भगवान का नाम, तीर्थों का नाम, सदगुरु का नाम ही क्यों लेते हैं? जितना पैसा घर में रखा होता है उससे 100 गुना पैसा बैंक में रखा होता है कि नहीं? आपके पास में 10 लाख रुपए हैं पर वे आपके खाते में, वो घर में कितने हैं? 10,000, 2,000, 10 लाख रुपए हैं। हम पहुंचा दो मंत्री जी, पूरा जमा कर दे पूरा पैसा जमा करा दे नहीं नहीं देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे स्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आइए दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। बिजली चली गई थी, इसके लिए खेद है। आज कथा का तृतीय दिवस, आप बड़े ही आनंद और भाव के साथ इस पावन यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, माताएं बहनें अभी भी आते रह रहे हैं,
मैं बार बार कहता हूँ कथाओं में, माताओं ऐसी कैसी देरी हो जाती है। छोटी सी लोई दो कोई और हाथ धोई, खाए पिए बचाए घर से घर चले जाए, पर भगवान ही बचाए। 3 बजे 4 बजे तक कथा पढ़ना, अरे आप लोग को तो 12:30 बजे तक जाना चाहिए। अभी राम कथा हुई थी बड़पुर में, तो वहां तो हमें श्रोताओं ने बताया, बोले वे कहती है कि बहन जल्दी आना, बहुत भीड़ होती है, आगे चल के बैठे, पीछे से गुरु जी दिखते नहीं है और आगे चल के बैठना। और यहाँ देखो 4 बजे तक चली आ रहे हैं। जय हो माताओं को। कल के दिव्य पावन चरित्र को आपने श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज मिथिलापुरी जाते हैं, जनक जी से संवाद करते हैं। दर्शन न्याय शास्त्र का वहां संवाद होता है। अंत में जनक जी उन्हें उपदेश करते हैं, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा कतिपय वह सत्य ही है, लेकिन आप यदि गृहस्थ जीवन को धारण करेंगे तो और आनंद होगा। जब जनक जी ने भी कहा तो सुखदेव जी ने मान लिया। उन्हें लगा कि पिताजी भी बार बार कह रहे हैं विवाह कर लो, और उनके कृपा पात्र शिष्य जनक जी भी कह रहे हैं कि विवाह कर लो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीबरी से विवाह किया और उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? पहला बेटा हुआ कृष्ण, दूसरा हुआ गौरप्रभ, तीसरा भूरी और चौथा देवसूत। सुखदेव जी की एक कन्या भी थी जिसका नाम सुमति था। विभ्राज नाम के राजा थे काशी के, उनके पुत्र अणु के साथ उनका विवाह किया गया। कुछ काल तक तो वे रहे, लेकिन उनका मन संसार में नहीं था। इसलिए सुखदेव जी महाराज गए विंध्याचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने तपस्या करी, अणिमादि सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई। सुखदेव जी का शरीर आकाश मंडल में उड़ चला और वह जाकर के तारा मंडल के समूह में, जिस तरह ध्रुव जी महाराज अजय अमर हैं, इसी तरह सुखदेव जी भी तारा मंडल में जाकर के। जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव सुखदेव जी के बाद बेटा व्यास जी ने क्या किया? धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लालच से बचना चाहिए। एक जगह ब्राह्मणों का गांव था, सभी बड़े वेदज्ञ लोग रहते थे, नित्य ही हवन पूजन हुआ करते थे। एक महिला को पान खाने का बड़ा शौक, तंबाकू खाए, तो उसने तंबाकू की पीक को अब कहां थूके, तो यज्ञ कुंड में ही, कहीं जगह नहीं समझ में आई, तो यज्ञ कुंड के भीतर ही पीक को थूक दिया। आश्चर्य की बात क्या हुआ, थूकते बराबर उसे यज्ञ कुंड से स्वर्ण मोहरे, सोने के रुपए उत्पन्न होने लगे। उसने एक बार थूकी तो 5 सिक्के निकले, दोबारा थूकी तो फिर 5 निकले। तो धीरे उसने अपनी छोटी बहन से बताया, अरे बहन, मेरे घर तो कल कूलर और फ्रिज आने वाले हैं। तो बोले वह कैसे? अरे कहा खजाना मिल गया, हमें भी बताओ। उसने अपनी बहन से बताई सारी घटना। उसने भी पान और तंबाकू को और गई और 5, और फिर धोगी तो फिर 5। अरे कहा बहन, हमारे घर में कह रहे मोटरसाइकिल लाएंगे, हटफट में बहुत हो गई, साइकिल में चली।
अच्छा, उन दोनों की झोपड़ी को कुछ दिनों में ही लोगों ने महल में परिवर्तित किया। सुंदर मकान बन गए, महल अटारी तैयार हो गए। लोगों ने पूछा बहन हमें तो बताओ ये राज की बात क्या है, इतना आया कहां से? तो मौसी की बहन भी रहती थी, नहीं रहा गया तो बता दिया, कहा बहन किसी से मत बताना। अरे बिल्कुल नहीं बताएंगे, भगवान जी की कसम खाते बता दिए हमारी भी झोपड़ी घास फूस की कम से कम घर ही बन जाए। हमारी ये तो आज भी साइकिल चलाती, तुम्हारे घर तो 2-2 मोटरसाइकिल आ गई। कुछ नहीं करना, पान वाले को बुक कर दो, भंडारी भैया 50 पान रोज लाओ, एक ही खाओ, पान खाओ। धीरे धीरे करने करने जब पंजना पूरे गांव में बात फैल गई। जितने लोग यज्ञ करते उनकी माताएं जाती और वे सब पीक को थूकती यज्ञ कुंड के भीतर। स्वर्ण मोहरे उत्पन्न होने लगे, पैसा ही पैसा निकले। कुछ काल में ही, साल भर बाद में ही पूरा गांव जो है वह एक सुंदर नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। एक सदन में ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी ने जब यह सुना उसने विचार किया मेरे घर में भी तो दरिद्रता है, धन नहीं है। पर उसने विचार किया जिस हवन कुंड में भगवान के नाम का साकल्य छोड़ा जाता है, मेरे पति मंत्र बोलते हैं और आहुति छोड़ी जाती है, आराम से उतार देना। मेरे पतिदेव नित्य ही स्वाहा सुधा करके मंत्र पढ़ते हैं, तब आहुति छोड़ी जाती है। क्या मेरा यज्ञ कुंड में थूकना उचित होगा? पतिदेव आए यज्ञशाला से तो पत्नी ने भोजन कराते कराते पूछा, अच्छा माताओं की विशेषता होती है, यदि उन्हें कुछ लेना है, कहीं जाना है तो वे हिड़स की उसी से न बात करेंगे। एक रोटी परोसी। मैं सोच रही थी मेरा भैया का फोन आया था, हाँ तो मम्मी कह रही थी कि भैया को पहुंचा दूंगी, 2-4 दिन के लिए आ जाना। और कोई समय नहीं मिलता, पर भोजन पवाते समय भी ये बात जरूर कही। मेरे मायके में कथा थी 16 सोमवार की, चली जाऊंगी क्या? मार्केट जाना था, साड़ियां कम हो गई हैं उसी समय। यहाँ की तो नहीं पता, एक जगह हमको ऐसी खबर लगी थी तो हमें जानकारी हो गई कि माताओं की विशेषता होती है। पत्नी ने भोजन कराते कराते बोला कि आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ बोलो। दरिद्रता को मिटाने का एक मंत्र मैं जानती हूँ। आप तो इतने दिन से हवन कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। पति ने कहा कि आपको किसने गुरु ज्ञान दे दिया? पत्नी ने कहा कि बस आकाशवाणी हुई कि ये समझ लीजिए आप, बीज मंत्र मुझे प्राप्त हुए। बताओ, शुद्ध होगा, प्रामाणिक होगा तो हम सहयोग करेंगे। पत्नी ने कहा कि कुछ नहीं, बस पान खा के यज्ञ कुंड में थूकना है। तेरा दिमाग खराब है, संस्कार विहीन बातों को कर रही है, जानती नहीं है। अरणी मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है, वेद मंत्रों के द्वारा साकल्य को मिलाया जाता है, घृत इत्यादि, भोजपत्र इत्यादि, जौ तिल इत्यादि से, तब भगवान को भोजन कराया जाता है। भगवान का भोजन क्या है? हवि, साकल्य। वेद मंत्रों के द्वारा होम किया जाता है, स्वाहा सुधा इत्यादि मंत्रों के द्वारा। थूकने की बात कर रही है। अरे आप राज की बात नहीं जानते हो। पूरे गांव में ये महल अटारी जो बनी है ना, घास फूस की झोपड़ियां, बुकार आई है कल पटेल के घर। हाँ, अरे उनके घर में ये तो 5 बेदियां बनी और सब पान खा रहे हैं, बस ये कई काम।
पति ने कहा कि तुरंत बैलगाड़ी में सामान रखो। बोले क्यों मायके? नहीं, तेरे मायके नहीं जाना है, गांव छोड़ना है। बैलगाड़ी में पूरा सामान रखा पंडित जी ने, पत्नी को बैठा ला। पत्नी बार बार कहे कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, रह तो लेते। नहीं नहीं, बोली बिल्कुल नहीं लेना, इस गांव को छोड़ना है। सामान को रखा। कहां जाएंगे? बोले इतनी बड़ी दुनिया, कहीं भी चले जाएंगे। स्वतंत्र भारत, जहां रहेंगे वहीं के निवासी हो जाएंगे, भगवान का भजन ही तो करना है। सामान को रखा, गांव के मेढ़ों को पार किया। सरहद पार करते ही पति ने पत्नी से कहा पीछे मुड़ करके देख। और जैसे ही पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा तो पूरे गांव में एक विस्फोट हुआ और गांव एक क्षण में ही राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया। पत्नी ने पूछा कि यह कैसे आश्चर्य हुआ? पति ने कहा कि यह तेरे सतीत्व और मेरे पवित्रता का प्रभाव था कि जब तक हम दोनों उस गांव में निवास करते रहे तब तक किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। इतने दुराचार होने पर, पापाचार, अनाचार होने पर भी हमारा वह पवित्रता का बल था जो उस ग्राम में के लोगों को सुरक्षित करके रखा हुआ था। गुब्बारे में उतनी हवा भरनी चाहिए जितनी उसकी लिमिट होती है। अधिक भर देंगे तो क्या होगा? कहने का तात्पर्य लालच बुरी बात है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कहेंगे जरूर लेकिन पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मंदिर जाते हैं चप्पल उतार देंगे। कल ही लिए थे 370 रुपए की, भगवान के सामने आरती उतारेंगे त्वमेव माता, चप्पल की तरफ देखेंगे च पिता त्वमेव, फिर देखेंगे भगवान की तरफ त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। आप माता वे पिता, आप बंधु वे सखा, तो क्या चप्पल जूते हमारे पिता और बंधु हैं? क्या ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए? बोलो। पानी की धारा को आप कितनी ही ऊंची अटारी की टंकी पर रख दीजिए, जब भी वह गिरेगा तो उसका संकेत पाताल की ओर ही होगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से एक बूंद जल भी गिरती है तो वह भी धरती पर ही गिरती है। उसकी विशेषता, उसका गुण है। आप मोटर से उसे टंकी पर तो पहुंचा देंगे, लेकिन जब उसे छोड़ेंगे, आप बहाएंगे, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही। और मोमबत्ती को उल्टा करके भी रख देंगे तो ज्योति कहां जाती है? ऊपर जाती है। सर्व चैतन्यमयी देवी, ये देवी भागवत सुन रहे हैं। माँ कैसी है? ज्योति स्वरूप है, अपने भक्तों का उत्थान ही करती है, पतन नहीं होने देती। श्रद्धा बड़ी है, निष्ठा बड़ा है। एक राजा की एक कन्या थी, जन्म से ही ऐसे आचार विचार उसके, लोग कहते खेल, तो वह खेल नहीं खेलती, वह जाकर के भगवत नाम चिंतन करती, साधु पुरुषों की कथा सुनती।
सत्संग में जाती, लोग उसे वैरागिनी कहने लगे, नाम पड़ गया। राजा ने सोचा मेरी इतनी संतानें हैं, ये छोटी वाली को क्या कहाँ की लौ जागृत हुई है, जब देखो जब बस घंटी हिलाते रहती है, नाम ही जपते रहती है, कथा सुनने में ही इसकी रति होती है। वैरागिनी, हाँ पिताजी, बेटा कभी खेल भी खेल लिया करो। हाँ पिताजी, मंदिर जाती हूँ ना, जगदम्बा से कहती हूँ आप अपनी सखिया मेरे साथ खेलने के लिए पहुंचा देना। पिताजी ने कहा बेटा तेरे से बात करना ही बेकार है, तू और तेरे भगवान, इसके अलावा तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वैरागिनी के मन में एक विचार आया, सब कुछ है, खाने को है, पहनने को है, ओढ़ने को है, जीवन में एक सद्गुरु की कमी है, वह यदि मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। निष्ठा प्रबल थी वैरागिनी, गुरु की तलाश करती। एक दिन राजा अपने गृह कार्य हेतु कहीं दूसरे राज्य पे गए हुए थे और रानी जी को भी अपने मायके में कार्य था, महल में कोई नहीं था। वैरागिनी अपने कक्ष में बैठे बैठे विचार करती है, सदगुरु मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। एक चोर आया, चोरी कर लिया, खिड़की से भीतर प्रवेश किया और ये केस बनाते जाती बात और विचार करके कहती सदगुरु मिल जाते तो जीवन बदल जाता। चोर ने सोचा कि छोटी सी 12 साल की बालिका है, इसको गुरु चाहिए, तो दौड़ा दौड़ा भागा गया बहरूपियों के पास। ड्रामा जो करते, बहरूपी के पास गया और साधु महात्माओं का भेष बना करके लाल धोती कुर्ता पहन के आ गया। आशय क्या था, बोले चोरी करूंगा, तो चोर तो था ही। बहरूपी के पास गया, जाकर के भेष बदला, ड्रेस चेंज कर लिया और आकर के बेटी भिक्षाम दे। वैरागिनी ने देखा साधु पुरुष आए हुए हैं, महाराज जी अवश्य देती हूँ, पिताजी तो नहीं है, आइए भीतर आइए, मैं तेरे घर नहीं आ सकता। क्यों? तूने गुरु बनाई है? ना महाराज, गुरुदेव तो नहीं है, प्रतीक्षा कर रही हूँ, तेरे हाथ का तो जल भी पीना बेकार है। ओह महाराज, दान कैसे ले लूंगा तेरे हाथ से? भोली भाली वैरागिनी बोले महाराज गुरु की ही तलाश थी, आपके जैसा बीत रात गुरु मिलना भी संभव नहीं है, आज मानो भगवान ने आपको ही मेरे द्वार पर पहुंचाया है, कृपा करके आप ही मेरे कान में गुरु मंत्र दे देते और मुझे कृतार्थ करते, फिर मैं आपको दान भी दे दूंगी, आप लेने के मेरे में पात्रता आ जाएगी, आप दान भी ले पाएंगे। बोले ठीक, मैं दान मैं तुझे दूंगा और तेरे से लूंगा, पर यहाँ नहीं, आप जहां बोलेंगे मैं वहां चलने को तैयार हूं, बस आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। चोर ने कहा, जो गुरु बन करके आया हुआ था बहरूपिया, तेरे घर में जितना सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात है सब पोटली में भर ले, बोरों में सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र ये सब लगते हैं गुरु दीक्षा में। अच्छा ठीक है गुरु जी, मेरी मदद कराना पड़ेगा, आज कोई है नहीं। हाँ ठीक है, बोरा पकड़ लिया, सब भरवाया। अब बोले बैठ जा रथ में, मैं हाथ ले रथ पे बैठाया और ले गया बैरागिनी को जंगल। रेशम की डोरी रखी है 10 मीटर, ले जाकर के गुरु मंत्र दिया और रेशम की डोरी से पेड़ में बांध दिया, लपेट करके। और बोले बेटी तू यही रहना, 7 दिन में तेरी भक्ति पुष्ट यदि हो गई तो मैं तुझे तेरे कान में आकर के गुप्त रूप से गुरु मंत्र दूंगा।
ठीक है गुरु महाराज। उसने सोची गुरु दीक्षा इसी तरह देते होंगे, तो बंध गई। चोर तो चोर था, रथ में जितना भी माल सब रखा हुआ था, तो वहां से 9 तो 11 हो गए। सायंकाल राजा पहुंचे, राजमहल में आकर के देखा, पूछा बैरागिनी कहाँ है? महाराज दिखाई नहीं दे। पता करवाया, बोले रथ भी नहीं है, लॉकर सब खोले हुए हैं और उसमें कुछ धन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो था वो कुछ नहीं है। तो भरते भरते कुछ गिर गए होंगे आभूषण, तो वो कुछ बिखरे पड़े थे। तो कहा ऐसा लग रहा कि घर में चोरी हुई है, बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया। पता करवाया नगर में, तो कहा महाराज एक व्यक्ति के साथ में आपकी कन्या रथ में बैठ करके जंगल की ओर जा रही थी। पता करवाया, पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। पिता था, स्वाभाविक बात था। उसे लगा 12 वर्ष की बिटिया है मेरी, छोटी सी भक्तिन है, ना जाने कहां चली गई होगी। खोज करवाया, खोज करते करते सूर्य उदित हो गया। भगवान भास्कर उदित हुए, प्रातः काल हुई। सैनिक पहुंचे, वैरागिनी एक आम के वृक्ष से बंधी हुई, आकर के बताया महाराज बिटिया मिल गई है लेकिन आ नहीं रही है। क्यों? बोले वो आप ही चले, राजा स्वयं चले। क्या बात है, ये किसने लाकर तुम्हें बांधा? अरे बोले पिताजी तपस्या चल रही है, गुरुदेव कह करके गए पूरे 7 दिन में। हाँ। अरे कहा तू मूर्ख है, पागल है, नादान है बिटिया, तुझे पता है वो एक चोर था। पिताजी खबरदार, मेरे गुरुजी को आपने चोर कहा था। मेरे गुरुदेव बटु विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास पुष्ट था। सदगुरु ऐसे मिल जाते हैं क्या जीवन में? पिताजी ने कहा अरे ये सब ढोंग धतूरा बेटा, तू घर चल। पर ढोंगी आदमी था, उसने तुझे मिथ्या रूपी जगत में जैसे लोग बंध जाते हैं, इसी तरह तुझे बांध करके और सब कुछ हरण करके ले गया। ना पिताजी, भले सब कुछ चला गया हो, पर गुरुदेव ने कहा है 7वें दिन में अवश्य आऊंगा। माता पीटा, बिटिया तेरे से तो मैं हार गया, तुझे जो लगे तू वो कर। राजा आ गए, उसकी अति निष्ठा को देख करके भगवान के बैकुंठ का आसन डगमगाने लगा। भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। निज लोकम परित्यज्य, भगवान अपने बैकुंठ से चले। नारद जी मार्ग में मिल गए, प्रभु नारायण नारायण कहां चले जा रहे हैं? तुम्हें पता है वैरागिनी तप कर रही है, अमिट भक्ति कर रही है। नारद जी बोले चलिए सरकार, मैं भी देख लेता हूं कैसे भक्त है। नारद जी आए, वैरागिनी नेत्र खोलो, 2 दिन से भूखी प्यासी बंधी हुई है, राजा की बिटिया, लेकिन भगवान की भगवत भक्त थी। उसके मन में यही आस थी कि गुरुदेव 7वें दिन आएंगे, गुरु मंत्र देंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी ने अपनी महती वीणा को बजाया, स्वर लहरी वीणा की जैसी मधुर तान को सुना, नेत्र खोला, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। पहचान नहीं पाई, नाम सुना था कि भगवान के 4 भुजाएं होती हैं। नेत्र के सामने भगवान खड़े हैं, नेत्र खोला, सामने भगवान को देखा। नारद जी बोले बेटी भगवान है, प्रणाम करो। 12 वर्ष की बेटी, कितनी अक्ल होगी उसको?
मधुकैटभ इत्यादि आते रहते हैं। अम्बे मात की जय जय। माँ की शरण में रहे, ये तो भाग्य को बदल देती है। एक भक्त गाते थे, वे कहते थे, तेरे दर आके दुख दिल के में रोता हूँ, हंसों से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ। हो तेरे होते दाती क्यों दुखिया सा होता हूँ। ओ चैन से न जीऊं मैया, चैन से न रोता हूँ। ओ गले से लगा लो बदनसीब को, गले से लगा लो बदनसीब को। खोल दे तू मेरे ही नसीब को। मेरी माँ खोल दे तू मेरे ही नसीब को। खोल दे तेरे ही नसीब को। तारी दे मैया इस गरीब को, तारी दे मैया इस गरीब को। खोल दे मेरे ही नसीब को। खोल दे मेरे भी नसीब को।
तेरे ही नसीब को। जय हो।